हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम एंजाइम के नामन कल्चर को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को, उसके एक्शन को एंजाइम को, उसके को एंजाइम के एक्टिव साइट्स को, उसके मैकेनिज्म को और उसके को फैक्टर्स रेगुलेटर्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़। जो हम जितने टॉपिक्स के नाम लिए हैं उन सबको एक एक करके देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं एंजाइम की बेसिक नॉलेज। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। जो हमारा एंजाइम होता है वो जो है बहुत नेचुरली पाया जाता है या आर्टिफिशियल नहीं पाया जाता है, एंड एबल टू एक्यूलेटेड द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग्स इन लिविंग सेल्स। और जो हमारे केमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग सेल्स में होता है वह इसको प्रमोट करता है। वी आर नोन दैट्स लाइफ इन्वॉल्व इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशंस ऑफ वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मेनी ऑफ विच आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। जो हमारी बॉडी में होती है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं और जिसमें सबसे हेल्पफुल होता है एंजाइम उस सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन को हमारे बॉडी में। और सेकेंड टॉपिक्स में हम देखते हैं मैकेनिज्म एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। तो फर्स्ट नंबर पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है उसके कोलाइडल नेचर का। जो हमारा एंजाइम होता है वो कोलाइडल नेचर का भी होता है। एंजाइम्स आर मालिक्यूल्स आर मोस्टली ऑफ ग्रैंड्स साइज। जो हमारे एंजाइम होते हैं उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो अधिकतर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। ड्यू टू दिस दे प्रोसेस एक्समिलिट्री ल डिफ्यूज़न रेट्स फ्रॉम कोलाइडल सिस्टम इन वाटर। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो जो है डिफ्यूज़न में भी हमारे बॉडी की हेल्प करते हैं। और फिर एंजाइम्स आर नॉन डिजॉल्वर ड्यू टू विंग्स कोलाइडल इन नेचर्स। जो हमारे एंजाइम होते हैं कुछ डिजॉल्वर होते हैं, कुछ नॉन डिजॉल्वर होते हैं वाटर में। ऑल दोस सेम कटली डिजॉल्वर और डिजॉल्वर कंपोनेंट्स आर फ्रॉम को एंजाइम। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो जो होता है कुछ अल्कोहल में भी डिजॉल्व होते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं कैटालिटिक नेचर। और एंजाइम के कैटालिटिक नेचर में हम लोग देखते हैं enzymes are catalytics in natures and high speed the rates of chemical reaction occurring in organism tissue। जो हमारे एंजाइम होते हैं वो जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है उसके रेट्स को बढ़ाते रहते हैं और कभी कभी घटाते भी रहते हैं। नॉर्मली द एंजाइम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो हम साधारणतः हम यह भी कह सकते हैं जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, बस केमिकल रिएक्शन जो हमारी रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में उसकी मात्रा को उसकी दर को बढ़ाते रहते हैं और कभी कभी घटाते भी रहते हैं। और इफ़ दे आर रिकॉग्निटेड इन सच विदाउट अंडरगोइंग एनी क्वालिटीज चेंज एट दीज रिएक्शन। और ये जो है अपने नेचर को भी बदलते नहीं हैं और ये जिस नेचर के रहते हैं बस ये रासायनिक क्रिया के रेट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं और क्रिया हो जाने के बाद वहाँ से ये बाहर चले जाते हैं। और उसके थर्ड प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन दिस एक्शन लाइज इन द फैक्ट्स दे मे करेक्ट अपॉन वन। जो एंजाइम होता है ये इसकी जो है वेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है।